सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, जरा अपने दिल से पूछिए, हमने कितनी नमाजें पढ़ी, कितनी तस्बीहें की, कितना सदका दिया, और हर बार अंदर ही अंदर यह सुखद एहसास जगा कि हमारा आमाल नामा नेकियों से भर रहा है। हम सोचते हैं कि कियामत के दिन ये सजदे, ये रोजे, ये खैरात हमारे लिए मजबूत किला बनेंगे, लेकिन हजरत पीराने पीर गौस-ए-आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाही अलैह एक ऐसा रूहानी राज खोलते हैं जो इस भरोसे की जड़ों को हिला देता है। वह फरमाते हैं, कियामत के दिन बहुत से लोग ऐसे आएंगे जिनके पास पहाड़ों जैसी नेकियां होंगी, लेकिन जब उन्हें अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा तो वे रेजा रेजा होकर धूल की तरह उड़ जाएंगी। क्यों? इसलिए कि उनको एक ऐसी अदृश्य दीमक भीतर ही भीतर चाट चुकी होगी जिसकी खबर उन्हें दुनिया में जरा भी न हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी साफ फरमाया कि अल्लाह न तुम्हारी शक्लों को देखता है, न तुम्हारे माल को, बल्कि तुम्हारे दिलों और तुम्हारे आमाल को देखता है। सोचिए, अगर दिल के अंदर छुपा हुआ जहर ही हमारे आमाल की जड़ों में उतर चुका हो तो। एक और हदीस कुदसी में आया कि अल्लाह ताला फरमाता है, मैं हर तरह के शिर्क से सबसे ज्यादा बेनियाज हूँ। जिसने कोई अमल मेरे लिए भी किया और किसी और के लिए भी, मैं उसे और उसके उस शिर्क को छोड़ देता हूँ। यानी दिखावे की मिलावट पूरी उम्र की मेहनत को बर्बाद कर देती है। यह रूहानी दीमक क्या है? वह कौन सा छुपा हुआ रोग है जो सजदे के अंदर जा बैठता है? और वह कौन सा गुनाहगार है जिसका एक आंसू बरसों के बेजान सजदों से ज्यादा वजनदार हो जाता है? आज की दास्तान इन्हीं सवालों का जवाब है, और हो सकता है यह हमारी सारी जिंदगी की इबादतों की हकीकत बदल दे। दूर बगदाद की रोशनियों में एक सादी सी खानकाह थी जहां हजरत गौस-ए-आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाही अलैह तालीम-ए-इखलास बयान फरमाया करते थे। एक रोज आपकी मजलिस सजी हुई थी। फर्श पर बैठे फकीर, तालिब-ए-इल्म, तौबा की तलाश में आए गुनाहगार, और कुछ ऐसे भी जो अपनी इबादतों पर रत्ती भर शक न करते थे। सबके हाथों में तसब्बुह, होठों पर जिक्र, मगर बहुतों के दिलों में एक छुपा हुआ फख्र भी था कि हम कितना पढ़ते हैं, कितना रोते हैं, लोगों में हमारी कितनी शान है। उसी लम्हे गौस-ए-आजम रहमतुल्लाही अलैह की निगाह जमघटे पर दौड़ी। आपने गहरी आह भरी और ऐसे अंदाज में बोले कि मजलिस पर सन्नाटा छा गया। फरमाया, ए दुनिया के बंदो, तुम अल्लाह को धोखा देने निकले हो? तुम समझते हो कि लंबे सजदे, ऊंची आवाज में की गई दुआएं और लोगों के सामने की गई खैरात तुम्हें उसके करीब कर देंगी? याद रखो, अल्लाह तुम्हारे माथे के निशान नहीं देखता, तुम्हारे दिल के इरादे देखता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह न तुम्हारी सूरतों को देखता है, न तुम्हारे माल को, बल्कि तुम्हारे दिलों और तुम्हारे आमाल पर नजर रखता है। फिर आपने एक अजूबा मिसाल दी। एक शख्स ने निहायत खूबसूरत, रोशन, ऊंचा महल बनाया। बाहर से देखने वालों को उसकी चमक ने हैरान कर दिया। सबने उसकी तारीफ के पुल बांध दिए, मगर उस शख्स ने नींबों में नीम का जहर और दीमक बसा दी। देखने वालों को तो महल नजर आता था, मगर मालिक जानता था कि यह अंदर से खोखला है, एक मामूली झोंका भी इसे गिरा देगा। आप फरमाते हैं, तुम्हारी रियाकारी, तुम्हारा दिखावा वही दीमक है। तुम लोगों के सामने अपनी इबादतों का महल खड़ा करते हो ताकि लोग तुम्हें परहेजगार कहें, नेक कहें। तुम्हारी नमाज, तुम्हारा रोजा, तुम्हारा सदका, सबका मकसद अल्लाह की रजा नहीं बल्कि लोगों की वाहवाही हो जाता है। जिस इबादत की बुनियाद में मखलूक की तारीफ का जहर हो, वह अर्श तक कभी नहीं पहुंचती। फिर आप रहमतुल्लाही अलैह फरमाते हैं, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना नफ्स है, और नफ्स का सबसे खतरनाक हमला तब होता है जब वह इंसान को उसकी अपनी नेकी पर गुरूर दिला दे। तेरी मिसाल उस चोर जैसी हो जाती है जो किसी के घर चोरी करने गया, मगर वहां पहुंचकर सजदा शुरू कर दिया।
ताकि घर वाले उसे इबादत गुजार समझकर छोड़ दें। बाहर से नमाज, अंदर से चोरी। जब तू अल्लाह के सामने खड़ा होता है और दिल में यह आरजू होती है कि काश फला शख्स मुझे देख ले कि मैं कितनी लंबी नमाज पढ़ रहा हूँ, दरअसल तू अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर उसकी बड़ाई की चोरी कर रहा होता है। जो तारीफ सिर्फ अल्लाह की थी उसे अपने लिए मांग रहा होता है। यह रूहानी डकैती है। आपने यह भी फरमाया कि एक हदीस कुदसी में अल्लाह ताला का यह कौल है, मैं हर तरह के शिर्क से सबसे ज्यादा बेनियाज हूँ। जो शख्स कोई अमल करे जिसमें मेरे साथ किसी और को भी शरीक करे, मैं उसे और उसके शिर्क को छोड़ देता हूँ। रिया और दिखावा इसी छुपे हुए छोटे शिर्क की एक सूरत है जिससे बड़े बड़े आबिद और सालिह भी अल्लाह की पनाह मांगा करते हैं। इसके बाद गौस आजम रहमतुल्लाही अलैह ने कियामत के उस मंजर की तरफ तवज्जो दिलाई जिसका जिक्र हदीसों में भी मौजूद है कि सबसे पहले 3 किस्म के लोग पकड़े जाएंगे। एक वह जिसने इल्म हासिल किया, कुरान पढ़ा, तिलावत की, मगर नियत शोहरत की थी। दूसरा वह जो अल्लाह की राह में जिहाद में गया लेकिन दिल में लोगों की वाहवाही का लालच था। तीसरा वह जिसने खूब माल खर्च किया मगर सिर्फ सखी कहलाने के लिए। हर एक कहेगा, या रब मैंने तेरी रजा के लिए किया, और उसे जवाब दिया जाएगा, तू झूठा है। तूने इल्म इसीलिए सीखा कि लोग तुझे आलिम कहें, तूने लड़ा ताकि लोग तुझे बहादुर कहें, तूने माल खर्च किया ताकि लोग तुझे सखी कहें, सो कह दिया गया अब मेरे पास तेरे लिए कुछ नहीं। गौस आजम रहमतुल्लाही अलैह फरमाते हैं, कियामत के दिन बहुत से लोग ऐसे आएंगे जिनके नामे आमाल में पहाड़ों जैसी इबादतें होंगी, मगर जब वह आमाल अल्लाह की अदालत में लाए जाएंगे तो धूल बनकर उड़ जाएंगे, क्योंकि उन्हें रिया की दीमक चाट चुकी होगी। जब बंदा दिखावे की इबादत करता है तो अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, इसे उन्हीं के हवाले कर दो जिनके लिए यह सजदे कर रहा था। जाओ उन्हीं से अपना अज़र मांगो। सोचो जिस दिन अल्लाह मुंह फेर ले उस दिन इनाम कहाँ से मिलेगा। फिर आपने एक डरावनी लेकिन बहुत गहरी मिसाल दी। तुम्हारी मिसाल उस बगुले की तरह है जो दरिया के किनारे एक टांग पर खड़ा रहता है, आंखें झुकी हुई, मानो बहुत मुतवाज़े हो। देखने वाला समझता है यह जिक्र में गुम है, मगर उसकी नजर पानी के अंदर उस मछली पर होती है जिसे वह शिकार करने वाला है। ए इबादत गुजारो, कहीं तुम्हारा हाल भी उस बगुले जैसा तो नहीं। तुम नमाज में खड़े हो मगर दिल दुनियावी फायदों, लोगों की तारीफों और अपने नाम की शोहरत का शिकार कर रहा हो। ऊपर से फकीरी और अंदर से वजीरी का यह खेल छोड़ दो। अल्लाह दिलों के हाल अच्छी तरह जानता है। फिर आपने तवज्जो दिलाई कि कुरान कहता है कि उन्हें सिर्फ यही हुक्म दिया गया कि अल्लाह की इबादत करें, उसी के लिए दीन को खालिस रखते हुए मानी के लिहाज से। यानी इबादत तभी कबूल है जब दिल की गहराई से सिर्फ उसी के लिए हो, किसी और की नजर के लिए नहीं। फिर गौस आजम रहमतुल्लाही अलैह ने तीसरा पर्दा हटाया जो नफ्स के छुपे ज़हर को सामने लाता है। आप फरमाते हैं, एक शख्स बादशाह के लिए बेहद खूबसूरत खुशबूदार तोहफा लेकर गया। बाहर से रेशमी लपेट, मीठी खुशबू, लेकिन उसने उसी तोहफे के नीचे जहरीला बिच्छू छुपा दिया। जब बादशाह ने तोहफा खोला, बिच्छू ने उसे डंक मार दिया। बताओ बादशाह उसे इनाम देगा या कैद करेगा? सबने अर्ज किया, यकीनन उसे सजा ही मिलेगी। आपने फरमाया, तुम्हारी नमाजें, तुम्हारे रोजे वह तोहफा हैं, और तुम्हारे दिल के अंदर छुपा हुआ हसद, कीना और तकब्बुर वह जहरीला बिच्छू है। तुम अल्लाह की बारगाह में सजदे पेश करते हो मगर उसी दिल में दूसरे मुसलमानों के लिए नफरत रखते हो। ऐसा तोहफा मालिक हक को पसंद नहीं, यह तो तेरी अपनी तबाही का सबब बन रहा है। फिर आपने 20 की मिसाल दी। एक बीज जब तक जमीन के सीने में दफन होकर खुद को मिटा नहीं देता तब तक फलदार दरख्त नहीं बन सकता। इसी तरह जब तक तेरा नफ्स लोगों की नजरों में मरने के लिए तैयार नहीं होगा, तेरी इबादत में रूहानी फल पैदा नहीं होंगे। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी इज्जत करें, तुम्हें ऊंचा दर्जा दें,
मगर याद रखो जो अल्लाह के लिए गिर जाता है अल्लाह उसे अर्श पर बिठा देता है और जो खुद को ऊंचा उठाना चाहता है अल्लाह उसे जमीन पर पटक देता है। फिर आपने एक और नुकीली मिसाल दी, एक गधे पर बेशुमार कीमती किताबें लाद दो, वह उन किताबों का वजन तो उठाएगा मगर न उनके इल्म से वाकिफ होगा न उनकी हकीकत से। यही हाल उस इबादत गुजार का है जो बहुत नमाजें पढ़ता है, बहुत रोजे रखता है, मगर उसका अखलाक नहीं बदलता, उसका हाथ गरीब की मदद के लिए नहीं उठता, उसकी जुबान लोगों के दिल दुखाती रहती है। ऐसी इबादत सिर्फ बोझ है, नूर नहीं। अल्लाह को बोझ नहीं, मोहब्बत और आजुजी चाहिए। कुरान में भी इशारा है कि अल्लाह उसी से कबूल करता है जो मुत्तकी हो, यानी सिर्फ ज़ाहिरी आमाल नहीं, दिल का तकवा भी जरूरी है। फिर आपने ऊंचे दरख्त की तस्वीर खींची। एक दरख्त है जिसकी टहनियां आसमान की तरफ ऊंची हैं, फल भी लगे हैं मगर जड़ें खोखली हैं। जरा सा तूफान आता है और उसे जड़ से उखाड़कर फेंक देता है। यह वह इबादत गुजार है जिसका रिश्ता अपने रब से कमजोर है और जो सिर्फ बाहरी दिखावे पर जिंदा है। जब आजमाइश आती है, तकलीफ आती है, तो सबसे पहले वही अल्लाह से शिकायत करता है और उसका ईमान डगमगा जाता है। असली मोमिन वह है जिसकी जड़ें यानी उसका यकीन इतना मजबूत हो कि दुनिया की बड़ी से बड़ी मुसीबत भी उसे अल्लाह के दर से जुदा न कर सके। इसके बाद गौस-ए-आज़म रहमतुल्लाहि अलैह ने हमें इखलास के उस मकाम की तरफ बुलाया जिसके बाद बंदे की जिंदगी ही बदल जाती है। आप फरमाते हैं, ए तालिब ए हक, जब तक तेरे अंदर में जिंदा है तब तक तू अपने रब से दूर है। जिस दिन तू मैं को मारकर तू यानी अपने रब में खो जाएगा उसी दिन तू कामिल मोमिन के रास्ते पर चलेगा। आपने एक गहरी मिसाल दी, क्या तूने कभी मुर्दा देखा है जिसे गुस्ल देने वाला जिस तरफ चाहे मोड़ देता है? वह मुर्दा न कोई एतराज करता है, न कोई पसंद ना पसंद जाहिर करता है। अगर तू चाहता है कि अल्लाह तुझे अपना वली बना ले तो उसके फैसलों के सामने उस मुर्दे की तरह हो जा। जब वह तकलीफ दे तो सब्र कर, जब नेमत दे तो शुक्र कर। अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी में ऐसे फना कर दे जैसे कतरा समंदर में मिलकर खुद समंदर बन जाता है। यही वह मुकाम है जिसे उलेमा-ए-तसव्वुफ रज़ा बिलक़ज़ा कहते हैं, तकदीर पर रजामंदी, हर हाल में मालिक पर भरोसा। फिर आपने लोहे और आग की मिसाल सुनाई। लोहे को भट्ठी में डालो, वह तप कर सुर्ख हो जाता है, देखने वाला उसे आग समझता है। अगर कोई उसे छू ले तो वह जलाता वही है, मगर वह है अब भी लोहा। आग की सोहबत ने उसे आग जैसा बना दिया। यही हाल उस बंदे का है जो अल्लाह के जिक्र और उसकी मोहब्बत की आग में खुद को तपाता है। फिर उसकी आंखों में ऐसा नूर आता है कि वह हक और बातिल में साफ फर्क देख लेता है। उसके हाथों में ऐसी ताकत आती है कि वह टूटे दिलों को जोड़ देता है, मायूसियों की डूबी हुई कश्तियों को किनारे लगा देता है। यह ताकत उसकी नहीं, उसी रब की होती है जिसने उसे अपना बना लिया होता है। आपने यहाँ उस मशहूर हदीस-ए-कुदसी की तरफ भी इशारा किया जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरा बंदा नफल इबादतों के जरिए मेरे करीब होता रहता है, यहाँ तक कि मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ। फिर मैं उसका सुनना बन जाता हूँ जिससे वह सुनता है, उसकी नज़र बन जाता हूँ जिससे वह देखता है, उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वह पकड़ता है। यानी अल्लाह उसकी मदद, उसकी हिफाजत, उसकी रहनुमाई में इतना करीब हो जाता है कि हर काम में उसकी ताईद साथ होती है। यह कोई हलूल या इत्तिहाद नहीं बल्कि अल्लाह की खास मदद और निगहबानी का बयान है। फिर आपने दुआ का राज बताया, तुम दुआएं मांगते हो मगर उनमें वह तड़प नहीं जो पत्थर को मोम कर दे। दुआ तब कबूल होती है जब मांगने वाला खुद को पूरी तरह फकीर और अल्लाह को हकीकी दाता माने। मैंने अपने रब को टूटे हुए दिलों में पाया है। अगर तेरा दिल दुनिया के गमों से टूटा हुआ है तो मुबारक हो, क्योंकि अल्लाह इस वक्त तुझे सबसे ज्यादा करीब से देख रहा है।
बस एक आंसू नदामत का बहा दे, फिर देख कैसे तेरी उजड़ी हुई दुनिया इखलास की बरकत से आबाद होती है। सही हदीसों में भी आया है कि दो आँखों को जहन्नम की आग छू नहीं सकेगी, एक वह आँख जो अल्लाह के डर से रोई और दूसरी वह जो अल्लाह की राह में पहरा देती रही। यानी तन्हाई में बहा हुआ एक सच्चा आंसू बरसों के बेजान सजदों से ज्यादा कीमती हो सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 7 किस्म के लोगों का जिक्र किया जिन्हें क़ियामत के दिन अल्लाह अपने अर्श के साये में जगह देगा। उनमें 2 वह हैं जो इखलास की ऊंची मिसाल हैं। एक वह शख्स जो इतना छुप कर सदका करता है कि उसका बायां हाथ भी न जाने दायां हाथ क्या दे रहा है, और दूसरा वह जो तन्हाई में अल्लाह को याद करता है और उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। गौस-ए-आज़म रहमतुल्लाही अलैह इन हदीसों की तरफ इशारा करके हमें सिखाते हैं कि कुछ आमाल ऐसे रखो जो सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे रब के दरमियान हो, न सोशल महफिलें उन्हें जाने, न दुनिया के कान उन्हें सुने। यही आमाल क़ियामत के अंधेरे दिन में तेरे लिए नूर बनेंगे। अंत में गौस-ए-आज़म रहमतुल्लाही अलैह ने इबादत का असली उद्देश्य साफ कर दिया। आप फरमाते हैं, असल इबादत गुजार वह नहीं जो सिर्फ सजदे करे, बल्कि वह है जिसका वजूद दूसरों के लिए रहमत बन जाए। अगर तू नमाज पढ़कर भी किसी का हक मारता है, किसी यतीम का दिल दुखाता है, किसी गरीब को हकीर समझता है, तो तेरी नमाज तेरे मुंह पर वापस मार दी जाएगी। अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करना सीखो, क्योंकि जो ज़मीन वालों पर रहम करता है, आसमान वाला उस पर रहम करता है। फिर आपने हमें आईना दिखाया, अपने गिरेबान में झांको, क्या कभी ऐसा हुआ कि तूने कोई नेकी की हो और किसी को न बताया हो? क्या कभी तन्हाई में अपने गुनाहों पर आंसू बहाए हों, जब तुझे यकीन हो कि सिवा तेरे रब के कोई नहीं देख रहा? अगर नहीं तो समझ ले, तेरी इबादत एक जिस्म है जिसमें रूह नहीं है। आप फरमाते हैं, क़ियामत के दिन मैंने बहुत से ऐसे गुनाहगारों को रहमत के ज्यादा करीब देखा जिनकी आंखों में अपनी खताओं पर शर्मिंदगी के आंसू थे। एक रोता हुआ गुनाहगार उस मगरूर इबादत गुजार से लाख गुना बेहतर है जो अपनी नेकी पर अकड़ता है। आज अगर गौस-ए-आज़म रहमतुल्लाही अलैह की यह दास्तान हमारे दिल पर चोट करती है, हमारी आंखों को भिगोती है, तो यह उस रूहानी तवज्जो की निशानी है जो हमें इखलास की तरफ बुला रही है। अब फैसला हमारे हाथ में है, क्या हम उसी दिखावे की राह पर चलेंगे या आज से यह अहद करेंगे कि अपनी हर इबादत को रिया, घमंड और नफरत से पाक रखेंगे, अल्लाह के बंदों पर रहम करेंगे, कुछ आमाल सिर्फ अपने रब के लिए छुपा कर रखेंगे और तन्हाई के आंसुओं से अपने दिल को धोते रहेंगे। अल्लाह ताला हमें हज़रत गौस-ए-आज़म रहमतुल्लाही अलैह की इन तालीमात पर अमल की तौफीक दे, हमारे दिलों को अपनी मोहब्बत से भर दे, हमारी इबादतों को कबूल फरमाए और क़ियामत के दिन हमें सच्चे मोमिनों की सफ में खड़ा करे। आमीन या रब्बल आलमीन। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो की सूचना मिलती रहे। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।